ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो गरीबी के अंधेरे में पैदा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में सपने चमक रहे थे। उसका नाम अहमद था और वह एक छोटे से गांव में रहता था, जहां पढ़ाई लिखाई को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। उसके अब्बा मजदूरी करते थे, रोज रोज मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते थे। उसकी अम्मी एक साधारण औरत थीं, जो दिन रात दुआ करती थीं कि उनके बच्चे कुछ बड़ा करें और गरीबी के इस जाल से बाहर निकल सकें। अहमद को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था। वह घंटों किताबों में खोया रहता, लेकिन उसके पास ज्यादा किताबें नहीं थीं। गांव में बस एक छोटा सा स्कूल था, जहां पढ़ाई का स्तर बहुत कमजोर था। लेकिन अहमद के दिल में एक आग थी, एक ऐसी ललक जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। उसे पता था कि अगर उसे कामयाब होना है तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी। जब अहमद स्कूल में था तो उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्कूल के बाद वह अपने अब्बा के साथ मजदूरी करने चला जाता, ताकि घर के खर्च में मदद कर सके। कई बार ऐसा होता कि काम की थकान की वजह से रात में पढ़ाई नहीं कर पाता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न ही वो किताबें जो उसके सहपाठियों के पास होती थीं, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसके टीचर भी उसकी मेहनत देखकर हैरान रह जाते थे। वह अक्सर पुरानी किताबें मांगकर पढ़ता, और अगर किताब न मिलती तो दोस्तों से सवाल पूछकर सीखने की कोशिश करता। लोगों की तानाबाजी और अहमद का इरादा, गांव में कई लोग अहमद का मजाक उड़ाते थे। कुछ कहते, किताबों में जिंदगी नहीं होती, ये सब बेकार की चीजें हैं, कोई हुनर सीखो और काम करो। लेकिन अहमद ने ठान लिया था कि वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करेगा और अपनी तकदीर बदलेगा। समय बीतता गया और अहमद ने स्कूल में बेहतरीन नंबरों से कामयाबी हासिल की। उसके टीचर्स ने उसकी मेहनत को सराहा और उसे शहर जाकर आगे पढ़ाई करने की सलाह दी। लेकिन सवाल यह था कि वह शहर कैसे जाता। उसके पास न पैसे थे और न कोई सहारा। ये वो मोमेंट था जब उसका हौसला परखा गया। लेकिन अहमद ने हार नहीं मानी। उसने अलग अलग जगहों पर काम करना शुरू कर दिया। दिन में मजदूरी करता और रात को पढ़ाई करता। उसकी इस मेहनत को देखकर एक टीचर ने उसकी मदद करने की पेशकश की। उन्होंने उसे शहर की एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने को कहा। कई दिनों की मेहनत के बाद अहमद को एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। यह उसकी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा था, लेकिन इसके साथ ही एक नया चैलेंज भी था। शहर की जिंदगी गांव से बहुत अलग थी। यहाँ के लोग, पढ़ाई का माहौल, लाइफस्टाइल, सब कुछ नया था। कई बार ऐसा हुआ कि अहमद का मन हिम्मत हारने लगा। वह अपने गांव, अपने माता पिता और उनकी कुर्बानियों को याद करता। कई रातें ऐसी आईं जब उसे भूखे सोना पड़ा। कई दिन ऐसे भी आए जब लगा कि वह अब और आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन उसके सपने इतने बड़े थे कि उसने हर तकलीफ को सह लिया। यूनिवर्सिटी में वह सबसे मेहनती स्टूडेंट्स में गिना जाने लगा। वह हमेशा टीचर्स से सवाल करता, एक्स्ट्रा किताबें पढ़ता और दूसरों की भी मदद करता। उसकी मेहनत देखकर प्रोफेसर भी उसकी मदद करने लगे। कामयाबी की पहली सीढ़ी। कई सालों की मेहनत के बाद अहमद ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि उसकी कामयाबी की शुरुआत थी। उसने और आगे रिसर्च करने का फैसला किया और एक बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने का सपना देखा। जब पहली बार वह एक टीचर के तौर पर क्लासरूम में खड़ा हुआ तो उसकी आंखों में आंसू थे। यही वह लड़का था जिसके पास कभी किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे और आज वह खुद दूसरों को पढ़ा रहा था। वह जानता था कि उसकी कहानी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक मिसाल बनेगी जो सपने तो देखते हैं लेकिन मुश्किलों से घबरा जाते हैं। अहमद ने सीखा कि अगर इंसान में सच्ची लगन, मजबूत इरादा और कुर्बानी देने की ताकत हो तो दुनिया की कोई भी रुकावट उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। उसका सफर आसान नहीं था, लेकिन उसकी मेहनत ने उसे इतिहास का एक चमकता सितारा बना दिया। कामयाबी का असली मतलब, यह कहानी सिर्फ अहमद की नहीं, बल्कि उन सब की है जो सपने देखते हैं और उनके लिए मेहनत करते हैं। कामयाबी का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने हौसले को बनाए रखें तो हर मुश्किल हमें और मजबूत बना देती है। अहमद ने अपने गांव में बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला, ताकि कोई और बच्चा पैसों की कमी के कारण पढ़ाई से महरूम न रह जाए। आज वह एक मिसाल बन चुका है कि मेहनत, कुर्बानी और हौसला हमें वहां ले जा सकता है जहां हम जाना चाहते हैं। सबक, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे दिल में इरादा पक्का हो
तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं होता।